हाय एवरीवन, इफ यू आर सर्चिंग फॉर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसको मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 प्लस होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 20, 25, 30, 40, 50 कितनी भी हो सकती है। सैलरी पैकेज भी ये कंपनी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है और मैं बता दूं ये कंपनी एक एमएनसी है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है। आप सभी ने इस कंपनी का नाम कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इस कंपनी का नाम है कॉग्निजेंट और इनकी जो जॉब प्रोफाइल की वैकेंसी आई हुई है वो पर्टिकुलर 2 पोस्ट के लिए आई है। एक है वॉइस प्रोसेस एंड दूसरा जो है वो क्रिएटिव अकाउंट मैनेजर के लिए आई है। क्योंकि सैलरी पार्ट, रिक्वायरमेंट, स्किल, नॉलेज, ये सारी चीजें मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन में बताऊंगी। साथ ही में इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रख के आपको फिल आउट करनी है, कैसे प्रोसेस करना है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। So do not skip this video and watch till the end. Yeah, without any further delay, let's move to the video. So as you can see, Cognizant is hiring for voice process and creative account manager. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर्स ऑफ वैकेंसी। तो नंबर्स ऑफ वैकेंसी की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है फॉर वॉइस प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है वो है कस्टमर सपोर्ट टू इंटरनेशनल कस्टमर ओवर कॉल फॉर वॉइस प्रोसेस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक वॉइस प्रोसेस है, तो ये पर्टिकुलरली इंटरनेशनल प्रोसेस ही होने वाला है। इसमें कोई डोमेस्टिक प्रोसेस का सीन नहीं है। इंटरनेशनल प्रोसेस में आपको कॉल लेना पड़ सकता है, चैट ईमेल भी हो सकता है इंक्लूडिंग, बट बेसिकली इनका जो प्रोसेस अभी बताया गया वो वॉइस के लिए ही है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड हेल्पिंग टू मैनेज क्लाइंट्स प्रोडक्ट सपोर्ट फॉर द कस्टमर हु कॉल, चैट और ईमेल, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, वो आपको हायरिंग होने के बाद ये लोग बता देंगे। वेरीफाई एंड रिव्यू इन्फॉर्मेशन एज पर पॉलिसी एंड गाइडलाइंस, पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रिव्यू करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है वो है मेक आउटबाउंड कॉल्स। तो आउटबाउंड का मतलब होता है सामने से भी कभी कभी आपको कस्टमर को, क्लाइंट को कॉल करना पड़ सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो नेक्स्ट है वो है फॉलो ऑल कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी मेजर रिलेटिंग टू क्लाइंट डाटा। क्लाइंट का जो भी डाटा है उससे रिलेटेड आपको प्रॉपरली सारे कंप्लायंस का मतलब होता है बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन, जो पॉलिसीज होती है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है वो है एक्ट ऑन प्रोसेस चेंज, अपडेट एंड हैंडल द सेम विद प्रॉपर रिसर्च, देयर टू प्रोसेस क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड स्ट्राइव टू एक्सीड क्वालिटी टारगेट। जो भी आपका काम रहेगा वो पर्टिकुलरली आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करना है और अडेयर करना है उनकी जितनी भी पॉलिसीज है उसको। मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू डिटेल्स। बेसिकली ये एक वॉइस प्रोसेस होने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी समझाई हुई है कि जब आप कॉल पे होगे तो आपको पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, डाटा मैनेज करना होगा, क्वालिटी आपको इन्हांस करके रखना होगा, मेंटेन करना होगा सारी चीज़ें। आपको कभी कभी आउटबाउंड कॉल भी करना पड़ सकता है। तो बेसिक सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बेसिक आपको वॉइस प्रोसेस में दी जाती है। एज सच कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और अगर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है तो भी आपको इसका पर्टिकुलरली ट्रेनिंग मिलने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड लेट्स मूव। अगर आप क्रिएटिव अकाउंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली ये एक सुपरवाइजर लेवल का काम होगा अगर आप हायर होते हो क्रिएटिव अकाउंट मैनेजर के लिए। तो ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक सुपरवाइजर लेवल की होने वाली है आई गेस, क्योंकि ये क्रिएटिव अकाउंट मैनेजर का पोस्ट होने वाला है। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मैनेजर लेवल की होगी। तो आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉज करके भी पढ़ सकते हो। मैनेजर लेवल की जो भी पोस्ट होती है उसमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आपके नीचे जो भी टीम है उसको आपको हैंडल आउट करना होगा प्रॉपरली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी होगी और ये सारी चीजें। अब हम मूव करते हैं सैलरी पार्ट के तरफ। तो सैलरी जो होने वाली है फॉर वॉइस प्रोसेस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो ये आपको पे करेंगे ₹22,500 पर मंथ एंड फॉर क्रिएटिव अकाउंट मैनेजर पोस्ट के लिए जो सैलरी होगी वो हो सकती है 41,600 पर मंथ। ये जो फिगर आप देख रहे हो ये अप्रॉक्स होता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है इस अमाउंट में। जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन पार्ट है वो अब हम डिस्कस कर लेंगे। द एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स फॉर वॉइस प्रोसेस
एंड क्रिएटिव अकाउंट मैनेजर, अ ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है तो आप इस पर्टिकुलर दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज सच कोई एक्सपीरियंस भी मांगा नहीं गया, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। सो लेट्स मूव नॉलेज एंड स्किल्स जो रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए। ईमेल हैंडलिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मल जो ईमेल्स आते हैं उसको आपको हैंडल आउट करना आना चाहिए। सेकेंड विल बी कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंट टाइपिंग स्किल्स। आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए अगर आपको ये जॉब रोल लेना है तो। गुड एमएस ऑफिस स्किल। एमएस ऑफिस स्किल नॉर्मल जो हमें स्कूल वगैरह में सिखाया जाता है उसकी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपके पास ये स्किल नहीं भी है तो यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जिसे देख के आप जो बेसिक एमएस ऑफिस स्किल्स है उसे सीख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। गुड कमांड ऑन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए और रिटन भी अच्छा होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इन फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अब फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स क्या होता है, मतलब कि आपकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो सकती है तो आप 24/7 अवेलेबल होने चाहिए कोई भी शिफ्ट टाइमिंग के लिए। एंड द नेक्स्ट विल बी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड परफॉर्म विद ऑटमोस्ट एक्यूरेसी। एबल टू रिस्पॉन्स डाटा रिक्वेस्ट। गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। ये सारे स्किल्स इसमें रिक्वायरमेंट्स है। एज सच कोई हाई स्किल्स रिक्वायरमेंट्स इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मांगी नहीं गई है, तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो लिंक डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट करेगी कॉग्निजेंट के करियर पेज में, जहाँ पे डायरेक्टली आप कॉग्निजेंट की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप आओगे यहाँ पे पोस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनकी कम्युनिटी के बारे में सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है। 2 ऑप्शन आपको अप्लाई नाउ का दिखेगा, एक ऊपर में भी दिख जाएगा एंड एक नीचे में भी आपको दिख जाएगा। तो आप कोई भी एक अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको फिर से एक दूसरी पेज पे रीडायरेक्ट करेगा जो कि कॉग्निजेंट का ही होगा। यहाँ पे आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे जैसे यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, तो इससे पहले अगर आपने कभी लॉगिन नहीं किया है तो आपको सिंपली न्यू यूजर पे आना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था एप्लीकेशन के लिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने रखा था वो डाल दूंगी। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रेज्यूमे अपलोड नहीं करना चाहते तो ये सारे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसको आपको मैनुअली फिल आउट करना होगा, और अगर आप रेज्यूमे अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन विजिबल होगा आपको चूज़ फाइल का, चूज़ फाइल पे आप जाओगे, ये डायरेक्टली आपका रेज्यूमे अगर है तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा और वहाँ से डायरेक्टली आप अपने रेज्यूमे को अटैच कर सकते हो। जैसे ही रेज्यूमे आप अटैच कर लोगे सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपली आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रेज्यूमे अपलोड कर दो, या तो फिर अगर आपके पास रेज्यूमे बना हुआ नहीं है तो आप मैनुअली फिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे सीधा आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इन सारी डिटेल्स को फिल आउट कर दोगे और आप ई सिग्नेचर वाले स्टेप में आ जाओगे, आपको वहाँ पे सिंपली ई सिग्नेचर यानी कि माउस या नॉर्मल हैंड से, अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ई सिग्नेचर करना होगा। ई सिग्नेचर करने के बाद आप रिव्यू कर लोगे अपने एप्लीकेशन को कि सारी डिटेल्स जो आपने फिल आउट करी है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है या नहीं। कोई भी चीज़ अगर इनकरेक्ट होगी तो वहाँ पे आप चेकआउट करके उसे करेक्ट भी कर सकते हो। रिव्यू करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको वेट करना है फॉर द रिप्लाई फ्रॉम देयर टीम। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इफ यस देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जल्दी ही एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ मिलती हूँ।